मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अपने गुरुकुलम प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। मैं आज आपको अपने ही गुरुकुलम प्लेटफॉर्म पर और अपने महारथी बैच में आज आपको पढ़ाऊंगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र के बारे में अपन लोग देखते हैं प्यारे साथियों। पहले ऊपर से चलो शुरू करते हैं। श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र क्या होता है? जिसे हम सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ना, ये श्वसन है। और इसके पूरे पार्टों को मिलाकर ही श्वसन तंत्र होता है। हर एक पार्ट का अलग अलग काम है, उसका सबका काम देखेंगे और आगे अपन लोग देखते हैं प्यारे साथियों। श्वसन अंगों का वैसा समूह जो श्वसन की क्रिया में सहायक होता है। क्या होता है? जो क्रिया में सहायक होता है। अंगों का वैसा समूह जो श्वसन में सहायक होता है। और सामूहिक रूप से श्वसन तंत्र कहते हैं। सामूहिक रूप से उसे श्वसन तंत्र कहते हैं। अंगों का वैसा समूह जो श्वसन में सहायक होता है और सामूहिक रूप से श्वसन करता है, उसे श्वसन तंत्र कहते हैं। सामूहिक रूप से श्वसन करता है, उसे श्वसन तंत्र कहते हैं। प्यारे साथियों, इसके बाद अपन लोग आगे देखते हैं प्यारे साथियों श्वसन तंत्र। इसके बाद देखेंगे अपन लोग ब्रीथिंग। श्वसन सांस लेना, ब्रीथिंग। ब्रीथिंग देखेंगे। ब्रीथिंग क्या होता है? सांस को अंदर लेना। सांस या श्वसन को अंदर लेना और बाहर
बाहर छोड़ना, बाहर छोड़ने को ही ब्रीथिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रीथिंग कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है। यह कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक होती है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन को कहते हैं निःश्वासन, 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 और उसको कहते हैं निःश्वासन। उसको निःश्वासन, निःश्वासन की दो प्रकार की। एक होती है इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। प्यारी साथियों, श्वसन तंत्र से बात ब्रीथिंग देखेंगे। ब्रीथिंग में सांस लेने और अंदर छोड़ने को ब्रीथिंग कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, निःश्वासन और श्वसन, निःश्वासन और निःश्वासन। यह दो प्रकार की होती है। प्यारे साथियों, इसके बाद अपन लोग देखेंगे निःश्वासन, फिर निःश्वासन देखेंगे। उसके बाद प्यारे साथियों देखते हैं। प्यारे साथियों पर लोग देखते हैं निःश्वासन। क्या देखेंगे प्यारे साथियों? निःश्वासन, निःश्वासन। शरीर के अंदर सांस लेना, सांस लेने को निःश्वासन कहते हैं। शरीर के अंदर सांस लेने को निःश्वासन, निःश्वासन कहते हैं। इसमें विभिन्न गैसें जाती हैं और उसके बाद क्या देखेंगे? निःश्वासन, 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 निःश्वासन और निःश्वासन। शरीर के बाहर सांस छोड़ने को निःश्वासन, निःश्वासन कहते हैं। क्या कहते हैं? निःश्वासन कहते हैं। इसमें गैसें विभिन्न रूपों में वापस आती हैं। अपन लोग देखेंगे गैस के अनुपात को लिखेंगे प्यारे साथियों। गैस के अनुपात को, इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद गैस के अनुपात को लिखते हैं प्यारे साथियों। आपने इसका जो लिया होगा स्क्रीनशॉट, इसको हम साफ करते हैं। फिर देखते हैं।
गैसों का अनुपात, गैसों का परसेंटेज, गैसों का प्रतिशत, गैसों का प्रतिशत कैसे? निःश्वसन, निःश्वसन और निःश्वसन, निःश्वसन और निःश्वसन कैसे होती है इसमें मेरे साथियों? इसमें होती है 3 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होती है इसमें, क्या होती है मेरे साथी? ऑक्सीजन होती है सबसे पहले, फिर क्या होती है? ऑक्सीजन होती है, CO2 होती है, CO2 होती है, और क्या होती है? N2 होती है, नाइट्रोजन, CO2 NO2 CO2 O2, O2 क्या होती है? अपन लोग कितने परसेंट लेते हैं? निःश्वसन में 21% लेते हैं, 21% लेते हैं और 17% छोड़ देते हैं। इसमें ऑक्सीजन कितना लेते हैं? ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड 0.08% लेते हैं और पूरी 0.08% लेते हैं और 4.62 छोड़ देते हैं। और हम लोग इसमें कितनी 78% नाइट्रोजन लेते हैं और 78% छोड़ देते हैं। ऐसा कि ये अपना गैसों का प्रतिशत हो गया। इसके बाद अपन लिखेंगे कुछ जीव जंतु में प्रमुख श्वसन कौन कौन जीव किस किस श्वसन से सांस लेते हैं। प्यारे साथियों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अपन लोग देखते हैं आगे। प्यारे साथियों ये कुछ जीव जंतुओं के प्रमुख श्वसन तंत्र के प्रमुख श्वसन अंगों के बारे में देखेंगे। प्यारे साथियों अपन लोग हेडिंग डालते हैं। प्यारे साथियों श्वसन तंत्र तो बढ़ चुका है यहाँ से, चलिए बढ़ जाने दीजिए। लिखेंगे अपन लोग जीव जंतुओं के श्वसन तंत्र के प्रमुख श्वसन अंग। नंबर एक क्या है? एक कोष की जीव। नंबर एक कोष की ये जीव, एक कोष की जीव। एक कोष की जीव में क्या होता है? विसरण द्वारा होता है। इसमें द्वारा होता है विसरण द्वारा, विसरण द्वारा। नंबर 2 जलीय जीव में किसके द्वारा होता है? नंबर 2 जलीय जीव में किसके द्वारा होता है? प्यारे साथी जलीय जीव में होता है क्लोनिया। किसके द्वारा? क्लोनिया गलफड़ी। क्लोनिया गलफड़ी। नंबर 3 क्या है? केंचुआ। केंचुए में किसके द्वारा होता है? केंचुआ
द्वारा। त्वचा द्वारा मानव में तो आप लोग बताइए प्यारे साथियों, मानव में किसके द्वारा होता है प्यारे साथियों, आप लोग बताइए। मानव में होता है फेफड़े द्वारा। फेफड़े द्वारा। निष्क्रिय मेढक या निष्क्रिय मेढक में किसके द्वारा होता है? त्वचा द्वारा। किसके द्वारा होता है? निष्क्रिय मेढक में त्वचा द्वारा। मेरे साथियों, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिखना चाहे तो लिख लीजिए। इसके बाद आपको आगे देखते हैं, आगे बताते हैं। कुछ 2-4 और बचे हैं जो देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। मेरे साथियों, इसको मैं साफ कर रहा हूँ। आप लोग देखेंगे जीवाणु। क्या होता है? जीवाणु में किसके द्वारा होता है? जीवाणु। दूसरा है टार्ट। मेढक के बच्चों क्या बोलते हैं? टेडपोल और कीट। जीवाणु में होता है मीसोसोम के द्वारा। मीसोसोम के द्वारा होता है प्यारे साथियों। नंबर 2, मेढक के उसमें क्या होता है? गलफड़े द्वारा। किसके द्वारा? गलफड़े या गिल्स द्वारा। और उसमें होता है श्वास नली द्वारा। प्यारे साथियों, ये अभी तक अपने कुछ जीव जंतुओं के प्रमुख श्वसन अंग हैं, इनके बारे में अपन लोगों ने देख लिया है प्यारे साथियों। इसके बाद कुछ और अपन लोग क्या कहते हैं, इनके जो अपने फेफड़े हैं उसके प्रमुख जो श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग हैं उनके बारे में देखेंगे। और उसके बाद अगली क्लास में उसका पूरा डिटेल देखेंगे, उन अंगों की परिभाषा पूरी डिटेल में देखेंगे प्यारे साथियों। इसके बाद ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे साथियों। इसके बाद आगे देखते हैं प्यारे साथियों। मानव के श्वसन तंत्र के श्वसन अंग। मानव के श्वसन तंत्र के श्वसन अंग जो निम्नलिखित है। मेरे साथियों, इसके बारे में एक चार्ट बनाएंगे आपको। वो आपको दिखता है, बर्डो देखेंगे। इसमें कुछ चार्ट एक देखते हैं आपको। इसके मानव शरीर के श्वसन तंत्र के श्वसन अंग के प्रमुख वो अंग जो निम्नलिखित है, इसमें लिखेंगे नासा छिद्र। दूसरा क्या है? नासा कपाट। क्या है? नासा कपाट है। ग्रसनी के बाद क्या है? ग्रसनी के बाद प्यारे साथियों स्वर तंत्र के बाद क्या है? श्वास नली। फिर उसके बाद क्या है प्यारे साथियों? श्वास नली के बाद फिर क्या है? श्वास नली के बाद है ब्रोंकाई के बाद क्या है? ब्रोंकाई के बाद यहाँ लिखेंगे, ब्रोंकाई के बाद है ब्रोंकियोलिस। ब्रोंकियोलिस। फिर उसके बाद क्या है?
एल वी क्या है, एल वी अली, एल वी अली, एल वी अली के बाद क्या है, एल वी अली के बाद है रुधिर, रुधिर, रुधिर के बाद है कोशिका, क्या है कोशिका, कोशिका क्या है कोशिका। ये अपने मानव अंग के प्रमुख है। इसको क्या कहते हैं, ग्रसनी को, ग्रसनी को क्या कहते हैं, ग्रसनी को कहते हैं, ग्रसनी को कहते हैं सचेत नसा कपाट, लैरिंक्स, इसको स्वतंत्र को कहते हैं लैरिंक्स, एल ए, लैरिंक्स क्या कहते हैं, एल ए आर वाई एन, लैरिंक्स, लैरिंक्स, फेरिंक्स, लैरिंक्स, और इसको क्या कहते हैं ट्रैकिया, 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 इसको ट्रैकिया कहते हैं। प्यारे साथी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नासा चित्र, नासा चित्र ये आपके नासा चित्र है। नासा चित्र में ये नासा चित्र, नासा कपाट उसके अंदर वाला होता है। ग्रसनी जिससे खाना जाता है, ग्रसनी इसी में दो होती है, इसी से खाना जाता है। इसी ग्रसनी के बाद है फेरिंक्स, फिर श्वास नली, श्वास नली होती है इसमें, ब्रोंकाई होती है, ब्रोंकियोलिस होती है, एल्वियली पाए जाते हैं जो अपने फेफड़ों में, जिसमें क्या कहते हैं एल्वियली में ही क्या कहते हैं वो होता है, कहते हैं टी एल्वियली में ही होती है, होती है रुधिर, रुधिर और फिर कोशिका, जिससे आपके पूरे शरीर में ही क्या कहते हैं श्वसन मिल जाते हैं, और रुधिर रुधिर में मिल जाता है, फिर पूरे शरीर में मिल जाता है, हर एक कोशिका में पहुंच जाता है, हर एक जगह पहुंच जाता है। ये आपका पूरा स्वतंत्र है। इसके बारे में नासा चित्र, नासा कपाट, ग्रसनी, नासा चित्र, नासा कपाट, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलिस, एल्वियली और रुधिर और कोशिका, ये है आपका पूरा चार्ट। इसके बारे में हम लोगों ने अब इसकी जो आगे की पार्ट है उसमें देखेंगे, आप इसके बारे में पूरा डिटेल परिभाषा हर एक चीज देखेंगे। इसके पहले एक ही चीज और बची है तो और देख लेती है, डायफ्राम, डायफ्राम क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। डायफ्राम क्या है, डायफ्राम एक गुंबद आकार संरचना होती है जो पेशी, कैसी होती है गुंबद आकार संरचना, जो पेशी, जो पेशी संरचना, गुंबद आकार पेशी संरचना होती है। यह एक बक्षुआ के नीचे तथा उदयगुआ के ऊपर पाई जाती है, बक्षुआ के नीचे तथा उदयगुआ के ऊपर पाई जाती है। अगर यह डायफ्राम है जो संयोजी ऊतक का बना होता है, अगर डायफ्राम टूट जाए तो आदमी की मृत्यु निश्चित ही निश्चित है। प्यारे साथियों मृत्यु निश्चित ही निश्चित है और वह मर ही जाता है। डायफ्राम टूट जाने से पूरा खत्म। इसलिए प्यारे साथियों आप लोग आगे देखते हैं डायफ्राम, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा प्यारे साथियों। इसके बाद देखते हैं क्या देखते हैं डायफ्राम। डायफ्राम की परिभाषा लिखेंगे। डायफ्राम, डायफ्राम गुंबदाकार पेशी संरचना होती है, जो कि बक्षुआ के नीचे, जो कि बक्षुआ के नीचे तथा उदरगुहा के ऊपर पाई जाती है, ऊपर पाया जाता है। यह
एक घुम्मदाकार पेशी संरचना होती है जो कि बक्षकोआ के नीचे उदयगोआ के ऊपर पाया जाता है। यह क्या होता है? संयोग। यह संयोजी ऊतक का बना होता है। यह क्या होता है? यह संयोजी ऊतक का बना होता है। संयोजी ऊतक का बना होता है। नंबर 2, इसके टूटने पर मानव की मृत्यु निश्चित है। इसके टूटने पर मानव की मृत्यु निश्चित है। ठीक है प्यारे साथियों, इसके बाद हम आपसे विदा लेते हैं। प्यारे साथियों, प्यारे बब्बर से हम आपसे विदा लेते हैं। आपको फिर अगले पार्ट में और इसकी पूरी डिटेल बताएंगे। और फिर एक बार आपको रिवीजन पढ़ा देते हैं। क्या है? नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरेंस, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलिस, एल्वियली, रुधिर और कोशिकाएं। क्या है? कैसा? नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरेंस, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलिस, एल्वियली, रुधिर और कोशिका। इसके बारे में पूरा डिटेल, हर एक परिभाषा और चित्र सहित इसके बारे में कल आप लोग वर्णन देखेंगे। कल सेकेंड पार्ट में, स्वतंत्र के सेकेंड पार्ट में देखेंगे। हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू फॉर